अपन कभी कहाँ थे, मैं बोला था ना कि आपको क्यूब अभी तो वो तो बोले लोग क्यूब ना, क्यूब एक मिस्टेक, क्यूब आप लिखना कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके उसका क्यूब रूट मैं बताऊंगा। एक मिस्टेक करना है, एक या दो मिस्टेक करना है, मैं ये बताऊंगा, इसका क्यूब रूट भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सा मिस्टेक आप गलत बताए हमारे करके। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 68 9572 ठीक है। इसका है इसका साइंस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये सही है। कोई और कैलकुलेट कर लिया करना। एक और बोल दो, बस एक और बोल दो, है ना। कोई बीच का कोई एक आध गलत बता देना। 37 हाँ 37 ना, 37 74 58 ना, है ना। मैं बता रहा हूँ ना, रुको। आप ये गलत बताए, ये करेक्ट है ना, यही है ना। ठीक है, चलो तालियां बजा दो भाई। हाँ, ऐसा कोई कर पाएगा? चलो मैं तुमको बताता हूँ मैं, है ना। ये बोल तो नहीं पाया, लेकिन जो नंबर है ना, जो नंबर में लिखा था 1 से 60 तक नंबर यहाँ आए थे। मेरे मोबाइल नंबर तो नहीं था, न मेरे फैमिली का, आप लोग दिए हो, तुरंत दिए, तुरंत याद किए। आप ये जो नंबर यूट्यूब पे आएगी, है ना, वो नंबर फ्राइडे को आओगे, क्लास है ना। थर्सडे को एग्जाम और है ना, तो वो नंबर याद करके आ जाना। याद कर लोगे? हाँ हाँ सही बोला, कोशिश करेंगे करके, लेकिन फिर भी याद होगा कि नहीं होगा? कोशिश करने वालों को भी हार तो होती नहीं। जैसे मैं बताया हमने सीक्वेंस में से कर लोगे? कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल में बता रहा हूँ मैं कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं है ना, मतलब उसका ट्रिक पता नहीं है, याद नहीं कर पाओगे। आप याद करोगे लेकिन भूल जाओगे। सिस्टम में आगे पीछे हो जाएगा। हाँ आगे पीछे हो जाएगा, भूल जाओगे। तो ये मतलब ये अभी तुम्हारे लिए तोप लग रहा होगा, लेकिन अभी जब क्लास लेने के बाद ना ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये याद कर लिए, वो याद कर लिए, लेकिन सब मेरे लिए तो कुछ नहीं है। ये जो आप पढ़ने की चीज़ ये रखते हो ना, मैं इसको यहाँ रखता हूँ। जो आप 10 साल लगाते हो, ओनली जो चीज़ आप याद करने 10 साल लगेगा और याद अच्छे से होगा भी नहीं, उसको मैं मान लो 1 महीना में पूरा लुसेंट का बुक इतनी मोटी आती है ना, 300-400 पेज की, ओनली मेरे को याद करने में 2 मंथ लगेंगे, पूरा लुसेंट बुक याद हो जाएगा। और मेरे को नहीं, आपको भी लगे, हो सकता है आपको एक आध महीना ज़्यादा लग जाए। आपको मतलब इतना स्पीड नहीं होगा, फर्स्ट में सीखोगे भी ना उतना स्पीड नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाएगा। फिर आप भी कोई भी बुक हो गया, कोई भी आप जहाँ तक उसके पेज नंबर तक बता देंगे लुसेंट बुक के कि ये वाला टॉपिक है, मानने के बाद माई जर्नी का लेखक ये है अब्दुल कलाम, ये होगा 48 पेज नंबर, ये तक बता दो। पेज नंबर सही तक याद हो जाएगा तुमको, ये होगा। चल तो मैं बता देता हूँ। अब जिस किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन पता हो, समझ रहे हो ना, रीजनिंग में आती है, ये रीजनिंग में आती है कि 1 नवंबर 2022 कौन सा दिन होगा था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये है ना। तो आप अपना डेट पता है तुमको, है ना, पता होगा, ठीक है, और पता होगा। और
चलो 2-3-4 लोग खड़े हो जाओ, फटाफट आके, है ना, फटाफट आके अपना डेट ऑफ बर्थ बोलना, ठीक है। और मेरे और ये बताओ डेट ऑफ बर्थ मतलब जो डेट है, जैसे हो गया 15 अगस्त 1947 को यहाँ एक क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, देखे होंगे, है ना, आते आते 2-3 नंबर तो आने ही आना है, है ना। तो इसका दिन बताना है। जैसे मान लो बात हो गया, सही नहीं बता रहा हूँ मैं, चलो सही बता दे रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ अभी। तो मेरे को ये बताओ किससे ज़्यादा निकालते, एनीबॉडी? तो ये बताओ इसका दिन निकालने में मेरे को कितना समय लग सकता है? किसी भी कोई भी यानी लगभग मैं 10,000 साल के कैलेंडर 10,000 बता सकता हूँ। तो मेरे को ये बताओ इसको 10,000 कैलेंडर बताने में कितना समय लग सकता है? मतलब कि जैसे आप पूछोगे ये 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, तो उसका मैं बोलूँगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 में से एक ही बोलूँगा ना मैं, रविवार। तो मेरे को ये बताने में इसको कैलकुलेट निकालने में कितना समय लग सकता है? अपने मन से सोच के बताइए, अपने मन से। 10-15 मिनट सही, 10-15 मिनट अपने हिसाब से बताओ। 30 सेकेंड सही, थोड़ा इज्जत कर लिए। और 3 मिनट, हाँ ठीक है। और कम, 15 सेकंड और ज़्यादा, 15 सेकेंड, और कम और ज़्यादा, लगभग एवरेज कितना लग जाएगा बोलो? है साइंस ही बताओ, थोड़े माइंड है, कंप्यूटर वो नहीं है, 1 मिनट, ठीक है ना। ऐसा कभी हो सकता है कि 10,000 साल कैलेंडर के दिन, कोई भी दिन कोई इंसान 1 सेकंड में बता दे? 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तुम कर सकते हो। हाँ सही बोले। ऐसा हमारा मेमोरी इम्प्रूव एकेडमी हम करेंगे, और इसका एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। कोई 2-3 लोग एक करके आओ, है ना, और अपने डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है ना, या अपने सिस्टर का होगा, अपने पापा जी का होगा, मम्मी का होगा, दादी का होगा, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मेरे को बताना, मैं उसका 1 सेकंड बताओ आंसर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आके बताना, है ना, ताकि उनको लोगों को पता चले माइक के पास, है ना। और ऐसे बोलो जैसे ये ऐसे 15 अगस्त 1947 ऐसे बोलना, ठीक है। तो एक खड़े हो जाओ। 21 नवंबर 2000। 21 नवंबर 2000 ट्यूजडे। मोबाइल में सर्च कर लेना था। मोबाइल सर्च कर लेना 21 नवंबर 2000 ओनली 2000 ना, हाँ ट्यूजडे सर्च कर लेना। कितना समय लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से। तो 1 सेकंड से भी कोई समय कम होता तो उससे भी बताता मैं, है। चलो एक एक करके फटाफट 4 लोग आ जाओ, इसके बाद फिर दूसरा बताते हैं। 6 जून 2000। कितना? 6 जून 2000। इसका ट्यूजडे आप बोले 6 जून, और कोई कैलकुलेट कर लेना, है ना। 6 जून 2000 सही है। कितना समय लगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड ज़्यादा। हाँ 1 सेकंड मान लो, इसको लिखने में हो जाता है ना। एक मिनट रखना, इसको मिटा देता हूँ। हाँ रुक, 1951। कितना? 1 जनवरी 1951। मंडे। हाँ 1 जनवरी, सर बोले 1 जनवरी 1951। क्या बोला मैं? मंडे ना, मंडे मतलब सोमवार, सही है। 1951 किसका डेट ऑफ बर्थ? कोई अपना बताओ कोई। हाँ ठीक है। अपना मैं बताओ। हाँ चल बता दो अपना। हाँ,
तुम भी आना। 2001 कितना? 10 अक्टूबर 2001 2001 वेडनेसडे। वेडनेसडे। हाँ, ये बोले हैं 10 अक्टूबर 2001। मैं क्या बोला हूँ? वेडनेसडे। सर्च कर लो, यही आंसर आएगा। तुम बताना है अब। 10/10/2000 इसका ये बोलना ना, मतलब मंथ इसका बोलना। 10 अक्टूबर 10 तारीख 2000 ट्यूजडे। ट्यूजडे हो सकता है लगातार 20, 40, 50, 100 बता, एक मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोशिश कर, होगा तो नहीं, लेकिन कहीं हो जाए तो वो बात अलग है। हाँ चलो, अपने दादी किसका कोई भी पुराना नंबर। कितना? 8 अगस्त। हाँ 8 अगस्त हाँ 1996। थर्सडे। 1996 ना। 8 अक्टूबर 2000। कितना? 8 अक्टूबर 2000। 8 अक्टूबर 2000 संडे। 8 अक्टूबर। चलो एक दो और बता दो। 8 मार्च 1960। 8 मार्च 1960। 1960। आपका होगा ट्यूजडे। अब हाँ एक ये तो मैं, चलो मेरे को अभी 2000 कितना चल रहा है? 22। आप पूछो, आप कितना आगे तक के पूछ सकते हो? 2050। बहुत कम है ये। आप 9000, 8000, 8050 ये तक पूछ सकते हो। 8050 को कौन सा दिन था? इतने 1 जनवरी 8050 को 2000 चल रहा है ना, 8050 को कौन सा दिन था? 7040 को, बाकी उसमें आना चाहिए भाई, गलत भी बता दूंगा तो है ना, उसमें गूगल में आना चाहिए उसमें, है ना। तो एक मतलब बड़ी सी बोलो जो गूगल में आ जाए। गूगल, हाँ सर्च करने पर गूगल में भी आ जाए, वो बताना। पुराना तो याद ही है सब, आगे के बताना भविष्य का। तो कोई एक बताओ, इसके बाद फिर दूसरा बताएंगे। 8 नवंबर 1950। कितना? 8 नवंबर 1950। इसका ट्यूजडे, सॉरी वेडनेसडे होगा। 8 नवंबर, सॉरी 20 नवंबर। हाँ तो वो गलत बता रहे, ऐसे होता है यूट्यूब में, फिर वीडियो चल रही बोलेंगे गलत बता रहे सर करके। 20 नवंबर 1950। मंडे। तो कोई बड़ा सा, कोई आगे का कोई सोचे, इंटरनेट से नहीं चल रहे हैं यार। कोई बड़ा सा बताओ, बड़ा सा मतलब 10,000 साल, जो 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ भी बताओ, गूगल में आ जाए बस वो। हाँ, जो भी मतलब सोचोगे वो यहाँ बताना है ना, ताकि फटाफट। फिर दूसरा बताऊंगा, फिर मैं माइंड का बताऊंगा फिर इसके बाद। 8 नवंबर 1920। 8 नवंबर 1920 ये हो गया आपका मंडे। सर बोले हैं 8 नवंबर 1920 है ना, 1920। कोई सोचे कि नहीं सोचे? नहीं सोचे ना। 25 नवंबर 2050 को पूछते। कितना, एक बार फिर से बोलना, ठीक है? 25 नवंबर 2050 फ्राइडे। फ्राइडे है ना, 2050। चलो हो गया, तुम्हारा इतना दिमाग नहीं जा पा रहा, इतना मैं बता दूंगा मैं। 8000, 9000, कितना बोले? 28 फरवरी 2030 होगा आपका। 2080 ट्यूजडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, है ना। क्यों यहाँ क्या हुआ, क्यों यहाँ ऐसा हुआ मालूम? जो आप बताए हो ना, वो है लीप ईयर। और लीप ईयर का जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा अलग होता है उसका, इसलिए उसका थोड़ा सा वो हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2080 बोले ना। चलो
कैमरा में आ जाइए। आपका मतलब 2000 से ज़्यादा दिमाग जा ही नहीं पा रहा है ना। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, आपको बोलते 10,000 साल तक का ना, 2000 तक का दिमाग जा रहा है। 2 नवंबर 3000। कितना? 2 नवंबर 2 नवंबर 3000। 3000। इसका संडे होगा। सही है। सही है। सब सिखाया जाएगा सब। और मैं कम से कम 1 सेकंड में बता रहा हूँ ना, ये 1 सेकंड में बता रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 3 से 4, 5 सेकंड में आप बता ही दोगे। मतलब जितने टाइम क्वेश्चन आता है ना, जितना समय उसको पढ़ने में लगाएंगे ना, उतना में आप सॉल्व कर दोगे। सेकंड पढ़ोगे सॉल्व। जितने तुम्हारे स्टूडेंट मतलब पढ़ने में लगाएंगे ना, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। इससे मतलब कैलेंडर से रिलेटेड जितना भी मतलब क्वेश्चन आते हैं ना, सारे इसके मतलब बताया जाएगा। पूरा क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारा बताया जाएगा। अब मेरे को 1-2 और पूछूंगा, ये पूछवाऊंगा मैं कि देखो इसका उल्टा क्या, इसमें हटा देता हूँ। कोई वर्ल्ड में बता पाएगा 1 सेकंड में? वर्ल्ड में कोई नहीं बता पाएगा 1 सेकंड में इसका। वो हम तो नहीं जानते भाई। कोई नहीं बता पाएगा। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, तो ये बोल रहा था, जैसे ना एक दो पूछाएंगे। जैसे हो गया 26 जनवरी मान लो 1948, ठीक है। तो इसका संडे होगा, ठीक है। तो मेरे को तुम क्या बताना, पहले तुम निकाल लेना, ठीक है। फिर संडे में बताएंगे तो कौन से ईयर में था ये। बस नहीं, ईयर में नहीं, ये बताऊंगे कौन कौन सा दिन में होगा ये। अच्छा, ये बताओ। ये बताऊंगा। हाँ, आप ये मत बताना मेरे को, ये बताना और ये बताना। मैं बताऊंगा कि कौन सा डेट है इसका उल्टा। आप मेरे को ये बताना है ना, ठीक है। कोई मतलब गूगल में सर्च करो कोई भी डेट दोनों, और मेरे को ये मत बताना। अब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सा दिन पड़ सकता है। ज़्यादा 2-3 लोग कर ले, फट से सर्च करके रखना। समय भी अपना मतलब मैनेज करना पड़ेगा ना। जून 8093। रुको, हाँ कितना बोले? हाँ, जून 8093 है। संडे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो वाला नहीं है ये, मतलब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। ठीक है, बोले संडे। हाँ, संडे जून 8000 ना, 8093। ये तुम्हारा पड़ेगा 7 तारीख को पड़ेगा, ये तो 7 तारीख को पड़ेगा, या 14 को पड़ेगा, या 21 को पड़ेगा, या 28 को पड़ेगा। अब तुम उसको सोच लो, 4 में से एक पड़ेगा। 7 ना, 7 को पड़ेगा, फिर 14 को पड़ेगा, या फिर 21 को पड़ेगा, या फिर 28 को पड़ेगा। 4 में से एक डेट पड़ेगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकता ना। हाँ, रेंज बताओगे कि 10 से 20 के बीच में है हमारा अंक, 20 से 30 के बीच में है हमारा अंक, 30 से, हाँ इतनी तो ही होता है। 0 से 10 के बीच में। चलो एक और बता दो, एक और बता दो, फिर इसके बाद दूसरा वो करते हैं। एक और बता दो बस। ये सब आप लोग कर रहे, मैंने तो बस थोड़ा दिखा रहा हूँ, बाकी तो ये सब अब सीख जाओगे तो आप लोग करोगे ये। एक और बता दो बस। 2001 संडे। हाँ, कितना? 2001 संडे। मंथ अक्टूबर है ना, अक्टूबर। ये हो गया। कितना बोले? 2001। तुम्हारे वही है यार, 7, 14, 21, 28 आ रहा है। सब मिले हो का तुम लोग? वही पूछ रहे हो।
हैं संडे इसको वो हो रहा है। हाँ तुम एक काम करो, तो रेंज बता दो, रेंज ये 0 से 10 के बीच में है कि 10 से 20 के 20 के 30 में, वो एग्जैक्ट डेट बताऊंगा फिर मैं। रेंज बता दो, तुम्हारा जो अंक सोचे हो ना 5 से 10 के बीच में। कितने? 5 से 10 के बीच। 7 फिर तो वो मेरे को 10 का रेंज बताना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा बताना। एक और पूछो लास्ट इसका, इसके बाद इसको टॉपिक खत्म करते हैं। संडे दिसंबर 2020। हाँ संडे दिसंबर 2020 है ना, संडे दिसंबर 2020। या तो आपका 6 आएगा या 13 आएगा या फिर आपका 20 आएगा या फिर 27 आएगा। ठीक है, सही है। अरे एक बार रेंज बता दो, रेंज बता दो। 0 से 10 के बीच में है, सही है ना? हाँ सही है, सही है। तो कितने से बीच में? 0 से 10 के बीच में है कि 10 से पूरा पूछा था, पूरा? अच्छा पूरा मंथ का बता दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो इसके टॉपिक ख़त्म करते हैं ना। ये तो मैं दिन भर बोल सकता हूँ, दिन भर पूछवा सकता हूँ। इजी है बहुत, ये तो सब तुम लोग करोगे, अगर सीख जाओगे तो सीख ही जाओगे, अगर क्लास लगाओगे तो। अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना। ये पूरे 93 नहीं है, 200 के आसपास है मेरे तक, जहाँ तक 200 के आसपास है। वो दूसरा होगा। हाँ चलो, तो कंट्री, अब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के नाम लेंगे, चलो गूगल सर्च करो, तो कहीं सर्च करो, अपने मन से भी पूछ सकते हो। कंट्री मैं उसका क्या बताऊंगा? कैपिटल। और क्या बताऊंगा? करेंसी। मतलब ये हो गया, देश हो गया, देश की राजधानी हो गई, और उसका मुद्राएं हिंदी में कहना चाहे तो। मैं बताऊंगा, आप देश का नाम बस लेना है ना, उसका मैं राजधानी और मुद्रा बताने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान। और तो सबको याद रहता है बाकी, इतना इजी। तो इस्लामाबाद उसका रुपया होगा, सर्च कर लेना। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है और उसका रुपया होगा। ऑस्ट्रेलिया। कठिन। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर। दुबई कोई देश नहीं है यार, ये अबू धाबी में पड़ता है, लेकिन देश नहीं है वो, देश नहीं है, शहर है। हाँ फ्रांस। पेरिस फ्रैंक। चीन बीजिंग युआन। रूस मॉस्को रूबल। यूक्रेन। क्रीविखीनिया। किसका? चीन। युआन। युआन होगा उसका, बीजिंग युआन। बीजिंग उसका राजधानी है, कराची। कोई कठिन से पूछो, कोई कठिन शब्द होगा, गूगल में देखना। न्यूजीलैंड। वेलिंगटन डॉलर। वकांडा। रवांडा होगा यार, वो रवांडा की गाली फ्रैंक है। रवांडा का की गाली और फ्रैंक है उसका। वकांडा का सुना नहीं था ना मैं। हाँ आयरलैंड ना, आयरलैंड का शॉर्ट में करो है ना, डबलिन पाउंड। जेरूसलम नई गेकेल। इंग्लैंड के, इसका लंदन और पाउंड। ब्लेम्स इस्डेड गिल्डर। तो देख लेना भाई, कहीं गलत ना हो। चलो दो चार और पूछ लो, उसके बाद दूसरा वो करते हैं अपन टॉपिक। काबुल अफगानी है। श्रीलंका। श्री जयवर्धने कोट्टी रुपया। वेस्ट इंडीज। उसका पहले कोलंबो था, वो चेंज हो गया शायद तक। वेस्ट इंडीज 14 मास है ना, डॉलर। डॉलर हाँ। टोक्यो येन। इंडिया का
इंडिया का वो है, इंडिया का मध्य प्रदेश है, इंडिया का मध्य प्रदेश है। अरे यार इंडिया का पूछ रहा है। भारत की राजधानी मध्य प्रदेश है। और तो इतने सारे पूरे देश का राजधानी में याद कर लिया कि मैं अपने देश के राजधानी मेरे को याद नहीं हुआ क्या? उसका न्यू दिल्ली रुपया है उसका। नहीं हाँ चल कोई बात, दिल्ली में अंतर है, कुछ नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। चलो इसके छोड़ते हैं। आज चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, है ना, अपने सब क्वेश्चन माइंड के बारे में बता देता हूँ। हमारा राइट ब्रेन, अब मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना दिखाएंगे तो दिन भर मेरे से करेंसी पूछ लो, इस बुक का राइटर कौन है, इस आर्टिकल में क्या है, आईपीसी धारा में क्या है, इसका क्यूब क्या है, इसका ये वो दिन भर बोल सकता हूँ मैं, पूरा याद है मेरे को। एक बार पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, याद हो गया। कुछ भी बुक उठाओ, वो बुक तुमको पढ़ने में, याद करने में 5 साल 1 साल लगेगा, 2-3 दिन में ख़त्म। कोई भी एग्जाम तुम्हारे लिए, पटवारी आपके जो होते हैं ना, हाँ थोड़ा जेई में, जेई का थोड़ा समझना पड़ता है। जेई के अलावा कोई भी एग्ज़ाम, हाँ यूपीएससी, उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन प्री का तो गारंटी ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा जो आते हैं आबकारी, पटवारी, पुलिस, है ना, फॉरेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि देखो उसमें एग्ज़ाम में क्या आते हैं, शब्द और अंक, इसके अलावा कोई बुक बना नहीं है। और शब्द और अंक पर अपना कमांड है, शब्द और अंक याद तो करना है बस। कोई भी एग्ज़ाम आदमी आसानी से निकाल सकता है। जो एग्ज़ाम निकालने 5 साल लगे, तो एक आधे 3-4 महीने पढ़ के निकाल सकते हो। तो हाँ, ये उसको और बता रहा था मैं माइंड के बारे में थोड़ा। अब वही दिन भर दिखाऊंगा तो दिन भर लग जाएगा कि ये मेरे से ये आता है, मेरे वो आता है। हो सकता है मैं ये राजधानी देश बताए हैं, ये 1 साल 2 साल रट लिया होगा, लेकिन नंबर जो अभी आप बोले थे ना, उसको तो अभी करंट याद किया है ना। तो मैंने मतलब ऐसा तो नहीं हो कि किसी को बता दिया होगा तो हाँ ये वही जो मैं पहले से याद कर लिया हूँ वही बताया, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ तो वही दिन भर, अब ये क्या पूछवाएं, साइंस का इंग्लिश का क्या दिन भर लग जाएगा। इसलिए मैं अपने माइंड के बारे में बता देता हूँ ना, माइंड कैसे काम करता है। ये होगा कि अपना ये, अब ध्यान सुनना, यहाँ से मैन होता है, वो तो अभी तभी दिखाया रहा था, यहाँ से बताऊंगा अपना, देखना यहाँ से मैं अपना दिखा रहा था कि मैं क्या क्या मेरे से आता है। आता तो बहुत कुछ है, लेकिन दिन भर बोलेंगे तो दिन भर लग जाएगा, है ना। तो मतलब माइंड कैसे काम करता है ये बताता हूँ, ठीक है। स्टेटस में डाले भी होगे, पढ़े भी होगे, लेकिन ये क्यों याद नहीं है? इसको तुम कभी पढ़े भी नहीं होगे, अब मनाए भी नहीं होगे कई लोग तो, लेकिन ये याद है। क्यों? हाँ, इसको जब ये मना, मतलब ये इस दिन था, सुना है, मना है, तो उस दिन का अपना इमेज बनता गया, उसकी इमेज बनता गया। और ये जो अपना राइट ब्रेन, इसको लिख देता हूँ लेफ्ट ब्रेन, और ये होगा राइट ब्रेन। तो जो इसका ना इमेज बनता गया, तो ये अपना जो है ना, ये वैलेंटाइन डे गया कहाँ? राइट ब्रेन में। और मदर डे ये कहाँ चला गया? ये लेफ्ट ब्रेन में। इसको पढ़े, इसमें तुम ये वाला अपना दिमाग को लिए, 10% वाला, ये वाला दिमाग को नहीं लिए, ये वाला अपने आप ही चला गया, इसमें लेना नहीं पड़ा, अपने आप ही चला गया। वो बता रहे हैं ना, क्योंकि हाँ इसको बताएंगे। इसका मतलब याद करने की कैपेसिटी कितना है? 10%, इसका है 90%, ठीक है। कभी भी गलती से कोई भी चीज़ मतलब वही शब्द और अंक वही है ना, सारे किताब में वही है। गलती से अगर इस ब्रेन में चला गया
तो कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते तुम। 80 साल के हो जाएगा हाँ करके याद ही रहेगा। वैलेंटाइन डे तुम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। 80 साल के हो जाएगा तुमको वेट रहेगा 80 साल के वेट रहेगा, इसलिए भूल नहीं सकते। तो हाँ ये बता रहा था, इस ब्रेन में राइट ब्रेन में अगर गलती से कोई चीज़ चला भी गया ना तो कभी भूल नहीं सकते। और हमारे पढ़ाई के दौरान जब कुछ स्कूल में पढ़ते हैं ना तो ये वाली ब्रेन पे हमको यूज करना सिखाया जाता है। मतलब ऐसा पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, ये लिखवाते हैं, याद कर लो, याद कर लेना, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि याद कैसे करना है। लेफ्ट ब्रेन का वो याद कर लेना बोलते तो हो गया, लेफ्ट ब्रेन का वो करती, बताते नहीं ये कि मतलब अपने राइट ब्रेन जिसकी याद करने मतलब कैपेसिटी 90% है, उसमें मतलब उसका इनको यूज करना खुद नहीं आता। और सर मैं हो गया हाँ, तो मैं बोल रहा था मैं किसी भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि सारे सब्जेक्ट में क्या होते हैं अभी तो बताया, ये तो अंक होंगे, ये शब्द, और इसी पर हमारी कमांड है। कोई भी लाए, कोई बुक लाए, अंक शब्द हो गया, कमांड हो गया। तो हमारा 90% ये क्या बोलते हैं राइट ब्रेन ना, जो अपना लेफ्ट ब्रेन होता है ना, ये लेफ्ट मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो राइट ब्रेन होता है ना उसी को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उसको अवचेतन मन भी कहते हैं। तो जैसे मैं जैसे आँख मूंद के ऐसे याद कर रहा था मैं ना नंबर्स, तो मैं अपने लेफ्ट ब्रेन को ब्लॉक कर दिया था, मतलब उसमें कोई चीज़ जाए नहीं, अपने राइट ब्रेन को ओपन कर लिया था, उसमें वो चीज़ जा रहे थे। तो ये जो इसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं ना। तो जो लेफ्ट ब्रेन है ना तर्क वितर्क, और जो राइट ब्रेन है ना ओनली ऑर्डर फॉलो, है ना। तो जैसे अपन कुछ याद कर पढ़ते हैं ना, तो तुम अभी तक लेफ्ट ब्रेन का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, कुछ भी चीज़ पढ़ोगे तो वो तुमसे तर्क करेगा। क्या तर्क करेगा, ये जो पढ़ रहे हो वो कौन सा सब्जेक्ट का है, इंग्लिश में है कि संस्कृत में है, कि कौन सा चाइनीज़ में है, कौन सा लैंग्वेज में है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो। और लेफ्ट ब्रेन हमारा बिलीफ सिस्टम ये है, मान ली किसी को केमिस्ट्री कठिन लगता है तो बोलते हैं वो कठिन है, मतलब कि वो कठिन है, पहले बिलीफ सिस्टम हो गया कि ये तो कठिन है ना, क्लियर, ये तो कठिन है। तो ये मतलब तर्क वितर्क करता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा, ये क्या है वो। लेकिन अपना राइट ब्रेन ओनली ऑर्डर फॉलो करता है। वो ये नहीं कहेगा कि ये फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री में है, संस्कृत में है, क्या है क्या नहीं, ओनली ऑर्डर फॉलो। ये राइट ब्रेन ये बात जानता है कि शब्द में है या अंक में है, इसलिए हमारी कमांड इस पे है राइट ब्रेन पर, ये क्योंकि ये शब्द और अंक। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक रेस मतलब होता है ना, घोड़ों का रेस होता है। तो घोड़ा दौड़ाते हैं बहुत सारे, तो उसका मालिक मतलब उसको मारता है, घोड़ा नहीं जानता कि मेरे को मतलब क्यों दौड़ाया जा रहा है, कि रेस जीतने के लिए कि क्या, वो नहीं जानता। उसका मालिक उसको इतना मारता है कि मतलब वो दर्द से दौड़ता है, जितना मारते उतना दर्द से दौड़ते हैं, वो मतलब वो नहीं जानता। ऐसे हमारा राइट ब्रेन है घोड़े जैसे, ये इसको पता नहीं है, मतलब इसको पता नहीं है कि ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, संस्कृत से, इंग्लिश से, कुछ भी हो। ये ओनली घोड़ों के जैसे ऑर्डर फॉलो करता है, इसको जितने इसको यूज़ करेंगे। और एक बार बता देना चाहता हूँ सर, मेरे हिसाब से तुम कितने भी अंक शब्द याद कर लो, सारे सब्जेक्ट पूरे जितना बुक है ना, जितना जैसे मेमोरी कार्ड है 6 GB 7 GB है ना, लेकिन राइट ब्रेन 100 सुपर कंप्यूटर भी आ जाएंगे ना तो हमारी मेमोरी खाली नहीं होगी। इतना अच्छा सारा चीज़, सारे बुक, सारे सब कुछ, सब अंक, सब कुछ में याद हो सकता है हमारा राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन में
परसों की चीज़ अभी भूल गए होंगे, परसों कुछ पढ़े थे अभी भूल गए होंगे। अगर वो चीज़ अगर राइट ब्रेन में लेते तो तुम कभी नहीं भूल पाते। तो इसलिए बता देना चाहता हूँ कि सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर की पावर बहुत होता है। क्यों अखिलेश भाई? सुपर कैमरा कितना होता है, सुपर कंप्यूटर कितना बहुत सारा होता होगा ना। एक नॉर्मल कंप्यूटर का तो बहुत सारा होता है। एक 1 टीबी 1000 GB होता है ना, 1 TB मतलब, है ना। वो तो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें, और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर उसमें मतलब इतना, उससे भी 10-100 सुपर कंप्यूटर अगर आ जाएंगे ना, उससे ज़्यादा हमारे दिमाग को याद करने की मतलब मेमोराइज करने की कैपेसिटी, हाँ इतना कैपेसिटी है। ये मत सोचना कि इतना याद करेंगे तो अरे भूल ना जाए, याद है नहीं कि याद होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसका बहुत पावर है। तो मैं कहाँ था, हाँ, जो अपना राइट ब्रेन ना ओनली ऑर्डर फॉलो करता है घोड़ों के जैसे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो आपसे मैं कुछ पूछता हूँ, है ना, उसका सही सोच समझ के आंसर देना। गाड़ी थोड़ा अंदर कर देना, अंदर कर दो। रेड वाली गाड़ी किसकी है? पल्सर। हाँ, तो उसको मतलब आंसर देना। किसी शायर में एक शायरी में एक शायर ने कहा है, तुझे भूलना तो आंसर देना है आप। हाँ सही, चाहा हम आपके दिलवाले दुल्हनिया, भारत के 10वें राष्ट्रपति, 11 का क्यूब, नेपाल की राजधानी सरल है, बता सकते हो। अब जो मैं गाना बोला है ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाया, पूरे गाना कई लोगों को तो याद होगा। हाँ, अब ऐसे मतलब याद नहीं किए होंगे, सुन लिए, अपना राइट ब्रेन में चला गया। दिलवाले दुल्हनिया साथ में चले, ये क्या है यार? देखो मैं ऐसा किया ना, ऐसा किया, सारे आंसर देंगे। ऐसा कौन किया, कौन सी मूवी में? उसका फुल डायलॉग क्या है? और इसका डांस भी कर दोगे तुम लोग, क्यों? एक मूवी तुम एक बार भी देखे होगे। देखो मैं ऐसा बस किया, काम हो गया अपना। याद ही पढ़े नहीं उसको कि पुष्पा ने ऐसा किया, तो वो उसका नाम पुष्पा था, है ना। उसमें हीरोइन कौन थी? याद किए कि पुष्पा मूवी में हीरोइन कौन थी? रश्मिका मंडाना। याद किए? नहीं, याद हो गया। वो अपना कहाँ चला गया? वो राइट ब्रेन में। क्यों? क्योंकि जो मूवी होता है ना, उसमें इतना मिर्च मसाला, इतना फनी, जो डायरेक्टर के माइंड में बताता हूँ, वो होता है ना, उसके माइंड में, उसका राइट ब्रेन में ना, ये पहले मूवी चल चुकी होती है, पहले माइंड में चल चुकी होती है, इसके बाद हमारे सामने पर्दे में आती है। वो इतना सोच लेते हैं कि राइट ब्रेन मतलब कैसे आदमी को भावुक किया जाए, उसके इमोशन साथ खिला जाए, है ना। इमोशन मतलब बता दें, राइट ब्रेन मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड समझना है ना। तो राइट ब्रेन जितना हो गया, कौन कौन सी फीलिंग्स आती है राइट ब्रेन में? एक होता है हंसी, इमोशन, है ना। इमोशन हंसी आती है, फीलिंग होती है रोमांटिक फीलिंग, है ना। और इसके बाद और बहुत सारे होते हैं, गुस्सा, डर, रोना,
गाना चलो, ये होता है कहाँ, राइट ब्रेन में। तुम फर्स्ट देखे होगे है ना, जब तुम पहले बाइक सीख रहे थे तो फर्स्ट में बैठे होगे तो बैठना कैसे है, इतना पहले दिमाग लगाते रहे, बैठना कैसे है, ऐसे बैठना है। हाँ चलाएंगे तो किससे चालू होगा, हाँ इस बटन से चालू होगा। एक्सीलेटर मारेंगे तो आगे जाएंगे, कहाँ ब्रेक मारेंगे, कहाँ ब्रेक मारना है, कोई आएंगे हाथ रोकेंगे तो किसको मारे तो रुकेगा, कोई भीड़ भाड़ जगह में हॉर्न मारेंगे, कैसा क्या। लेकिन जब उसको कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आदमी क्या करता है, कई लोग तो देखा हूँ मैं, एक हाथ ऐसे लगाएंगे, पान खा रहे हैं कि हाँ भाई आ रहा हूँ ना, हाँ यहाँ पहुँच गया हूँ, ऐसे। उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता, उसको पता नहीं रहता उसको, और मतलब जो पहले करते रहे ना, हाथ पैर यहाँ करना, कुछ दिमाग नहीं लगाता, वो सब वही करेंगे, मतलब सब होगा वही होगा। और हाथ रुकाएंगे तो रोकेंगे, हॉर्न बजाएंगे, है ना, उसको फ़ोन में, उनका ध्यान पूरा फ़ोन में है। लेकिन जो उसको ये करवाते हैं वो खुद नहीं करता वो, है ना, क्योंकि उसका ध्यान तो पूरे उसमें है, मोबाइल पे उसमें है। वो उसको करवाता है कौन, राइट ब्रेन। एक बार राइट ब्रेन को ऑर्डर मिल गया, मतलब राइट ब्रेन में बैठ गया ना, तो खुद करवाता जाते। जो अपना ये हो गया, जो अपने आँख का चिमकाना, जो अपने ब्लड सर्कुलेट होते हैं ना शरीर पे, वो सब राइट ब्रेन करता है। मतलब राइट ब्रेन के सारे मतलब यहाँ से फ्लो होते हैं ना, यहाँ से होता है। लेकिन उसका जो सोते हैं, सोने में जो सपना आता है ना, तो सब आता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है, लेफ्ट ब्रेन ओनली, एक तो बताया तर्क वितर्क करता है, और जो सॉन्ग होते हैं, है ना, सॉन्ग होते हैं, और ये अपने मूवीज़ होते हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से घर जाओगे ना, घर जाओगे, इसके बाद तुमको मेरे क्लास तो याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई किया नहीं तो याद रहेगा। ये तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाके एक बार तुमको लगेगा, पिंच होगा, ये कैसे किया, ये कैसे हुआ, ये होगा। लेकिन अगर यहाँ से रोड में जाओगे तो तुमको कोई आदमी जो पहचान कर नहीं है ना, तुमको याद नहीं होगा, है ना, याद नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई मान लें बात, कोई अच्छा लंबा सा आदमी फ्राक पहन के और नाच रहा है बीच रोड पे नाच रहा है, वो तुम याद नहीं करोगे, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये होता है अपना राइट ब्रेन के काम। फनी चीज़ें जो इमोशन साथ जुड़ा हो, रोमांटिक, गुस्सा हो, डर हो, रोना गाना, क्यों रोए, क्यों गाए, ये सारी चीज़ें मतलब जो फनी हो, ऑथेंटिक हो, जो मतलब आकार रहित हो, जो मेरे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, कुछ ज़्यादा मोटा हो, ज़्यादा छोटा, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ जाते हैं कहाँ, राइट ब्रेन में। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आगे के जवाब देना, ठीक है। 2.5 किलो का हाथ किसका था, याद किए थे? 50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है, उसके आगे बताओ फिर। उसकी मम्मी बोलता है चुप जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना, याद किए थे? एक ए सांबा, कितने आदमी थे? 2 हैं, 2 आदमी थे, 2 आदमी है ना, और 2 होगा, इसका क्यों बताओ नहीं होगा ना, क्योंकि उसको याद किया, उसको याद नहीं किए थे, उसको मूवी देखे थे, उसको इमेज बना था। कितने आदमी? 2, जय और वीरू जाता है, 2 आदमी, जय और वीरू जाता है, 2 आदमी रहते हैं उसमें ना, तो उसके इमेज बन गए, 2 आदमी थे, इसके सबकॉन्शियस माइंड चला गया। तुम मूवी देखने जाते हो, कॉपी पेन रख के जाते हो? नहीं जाते। पढ़ने जाते हो, बढ़िया कॉपी पेन रखते हो, बढ़िया मैडम सर अच्छा नोट्स बनाते हैं, बढ़िया सजा के याद हो जाए करके, और याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न खाए, लिए, बैठे हैं लड़की बाजू में,
देख रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा मूवी याद नहीं कि ओनली देखे बस, याद हो गया। सेकंड टाइम अगर वो मूवी तुम देखोगे ना, बाद में सामने बाजू वाले दोस्त को एडवांस बताओगे, इसके बाद ये होगा, ये आएगा, ये करेगा, वो करेगा, बढ़ा चढ़ा के ये होगा, देख लिया हो ये वो एडवांस में। और तुमको बोलूँगा कि अगर दबंग मूवी, बाहुबली मूवी, पुष्पा मूवी, इनके बारे में तुम लिखो तो सारे लोग बोलते एक्स्ट्रा पेज चाहिए, सारे बोलेंगे एक्स्ट्रा पेज चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, कई लोगों की पेन भी नहीं उठ पाएगी, आधा पेज नहीं भर पाएगी। क्यों? मूवी देखे, उसका इमेज बन गया, और इमेज बन गया मतलब कि वो कहाँ चला गया, राइट ब्रेन में। स्वामी विवेकानंद पढ़े हैं स्वामी विवेकानंद कई बार पढ़े हैं, लेकिन वो याद नहीं हुआ क्योंकि उसका इमेज नहीं बना। और इमेज अगर बनता तो वो चला गया तो राइट ब्रेन में चल जाता, और ये हमेशा के लिए हमको याद रहता। वो जो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े तो वो हो गया कहाँ चला गया, वो लेफ्ट ब्रेन में। ठीक है, अब थोड़ी देर और वो कर देता हूँ मैं। 59 62 कितने नंबर पे है? हाँ चलो 62 है ना, ये तो होगा आपका एक 49 नंबर पे होगा। कितना? 49। ठीक है, और एक आध जगह और है 62 ना, ये होगा आपका एक 27 नंबर पे होगा। कितना? 27। ठीक है, अब एक और होगा, कितना बताए? 27 नंबर पे 62 ना? हाँ 27 पे। हाँ, और उसके बाद 49 नंबर पे, उसके बाद 14 और है उसके बाद 62 पूछा ना मैंने। हाँ, हाँ उसके और है उसके बाद 49 नंबर बाद और है। बताओ। एक और पता नहीं यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एक लास्ट पूछ लो, मेरे नंबर का वो नहीं, वो तो 89 के 2 आगे पीछे कम। हाँ थोड़ी कैमरा हो जाए ना, चालू हो जाए तो चालू है। हाँ तो क्या बोले? 89 किस नंबर पे है? 2 आगे पीछे के अंक बताना है। हाँ और नंबर बताना है। हाँ, तो ये बोले हैं कि जो संख्या है 89 है ना, और इसका भी अंक बताना है, जो कितने अंक में है। हाँ, इसके आगे पीछे का अंक भी बताना है, हाँ, 2 और इसका यही बताना है। हाँ। इस नंबर कौन डिजिट है। तो ठीक है, मैं तो बता दूंगा भाई मैं, है ना। हाँ ठीक है ना, बता दूंगा मैं। ठीक है। एक तो होगा तुम्हारा 47 में 89, एक 54 में 89 है। 47 54 ठीक है, 89 है ना, देख ले भाई, सही है ना। हाँ तो 47 के होगा, पीछे के आगे का अंक 46 और उसके 48 है, तो 46 नंबर में क्या है 36 है, और 48 नंबर में क्या है 73 है। सही है। बताया तो भाई अंक किसका 18 बताया तो था। हाँ तो उसका है ये 89 के, ये 47 बताया था और 54 बताया था। हो गया। तो मेरे को ये नंबर कब तक याद रहेगा? 30 तक। कितने दिन तक पढ़े? 9 से। और कितनी क्लास में अभी? फर्स्ट ईयर। सर 9 से फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं। क्यूब नहीं सॉरी, पीरियोडिक टेबल, अवर सारणी हिंदी में कहते हैं ना। इनको याद है 30 तक ओनली, 30 तक याद ना, अच्छी तरह याद है। और मतलब अटक सकता हूँ अभी, बहुत दिन हो गया है ना। अच्छा 30 तक याद है। उसको दीवार में लटकाए भी होगे, चिपकाए भी होगे, रोज़ पढ़ते भी होगे।
लेकिन याद नहीं हुआ। पूरे आधे हैं? आधे पढ़े आधे याद नहीं। आधे पढ़े ना। ऐसा हो सकता है कि तुम ये पूरा A to Z पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं? होते हैं 125 30 ऐसे कुछ होते हैं 118 होते हैं शायद, हाँ बन है ना। तो मैं इसमें जहाँ 111 तक क्या है, मैन है, 111 तक मैन है, बाकी ये इनके कोई काम नहीं, इसके बाद फिर इनका कोई काम नहीं है। तो मैं पीरियोडिक टेबल पूरे 1 से लेकर 111 तक, 118 तक कोई काम इसका तो नहीं बताऊंगा मैं, 111 तक कितने समय में बता सकता हूँ मैं? जल्दी आंसर देना। 2 मिनट, 1 मिनट, हैं 5 मिनट। चल मैं कोशिश करता हूँ ना, मेरा रिकॉर्ड तो है वो करने का, मतलब इसको बोलने का ओनली 28 सेकेंड, 28 सेकेंड है ना। लेकिन यहाँ कुछ समय लग सकता है, यहाँ बहुत सारे परफॉर्मेंस देने बहुत सारे लोग हैं, तो इसको बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक कोई टाइमर लगा लेना, है ना। कुछ और टाइमर लगाना, है ना, टाइमर लगाना। हाँ वीडियो बन रहा है, चलो टाइमर लगाना। और एक ना कोई गूगल में निकाल के रख लेना पीरियोडिक टेबल। हाँ वही, मतलब तुमको लगना भी तो चाहिए, कहीं गलत बता दिया तो मैं, है कहाँ से तुमको पता होगा, निकाल लिए ना, ठीक है। मिला तो लोगे ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैडमियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आर्गन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्यूटा, रिविडो, स्टोन, ट्रिटियम, जिरकॉन, नियोन, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, न्यूट्रिन, रोडियम, प्लेटिनम, सिलिकॉन, कैडमियम, एंटीमनी, टेलियम, आयोडीन, जिनॉन, सीजियम, बेरिल, लेंथन, सीडियम, पेरिसोडियम, न्यूडियम, प्रोमेथियम, सेलेनियम, यूपीएफ, गैडमियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, आर्गन, थुलियम, टेर्बियम, लिथियम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मैग्नीशियम, थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एडिटिन, एडान, फेंसेक, एक्टिनियम, थोरियम, पेट्रोलियम, न्यूट्रिन, नेचुरल, प्रोटीन, अमेरिसिकम, क्यूरम, बर्केल, कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम, फर्मियम, मेलिवियम, नोवेलिन, लोरेंस, उत्तरपन, डर्नियम, सिवर्कन, बोर्डियम, हैसी, माइटम, डाउनसिम्टन, रोनजेनियम। 33 ना, थोड़ा मतलब अब ऐसा याद, ये तो कोई भी रट्टा मार के याद कर सकता है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आता है, फिर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन ये आता है, $58 नंबर पे कौन सा, मतलब अबर साड़ी का वो तत्व है ना, कौन सा तत्व है? ये फिर तुम तत्व का नाम भी बोलोगे ना, ये तत्व का नाम किस नंबर पे है वो बताऊंगा। चलो 2-4 लोग जल्दी से जल्दी बोलो, कितने नंबर, मतलब कौन से नंबर पे कौन सा वो तत्व है? ये 111 मिलाना है, ठीक है। कितना है? रॉन्टजेनियम है उसका, रॉन्टजेनियम। ये पूछता है 1 से लेकर 111 तक ना, मेन तत्व है उसका, इसका रॉन्टजेनियम। एक रुको यहाँ लिख देता हूँ, 111 का है रॉन्ट, RT होगा, क्या RT होगा शायद, RG ना। हाँ चलो, वो हो जाता है वो तो, है ना, RG होगा। चलो वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा, स्पेलिंग के आधार पर रहता है ना, कुछ कुछ अलग होते हैं इसका, है ना। जैसे टिन का हो गया, टिन का S भी हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे अलग हैं, बाकी सब उसका स्पेलिंग के आधार पर सही होता है। और कोई पूछो, चलो 100 का फर्मियम, और किसको शतक, पूरा किसी को याद नहीं है ना, हाइड्रोजन तो याद होगा। चलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। हीलियम, है हीलियम, ये 2 नंबर पे हो गई ये हीलियम, ये होगा 2 नंबर पे। एक और बोल दो, चलो लास्ट बोल दो, कि पूरा याद है, ऐसा इतना मुझसे बता रहे तो याद तो होगा ही। एक और बोल दो, चलो लास्ट। 60 ना, नियोडायमियम, नाइट्रोजन, सही है।
चलो मैं तुमको एक और बता देता हूँ। ये एक गाना हो गया, एक गाना पूरा याद तो नहीं है लेकिन उसका गाना ये है, चालू है ना कैमरा? चांद सी महबूबा हो मेरी, उसे घर लाऊं। याद नहीं होगा तो ये बताओ, किसी की महबूबा चांद सी होगी उसे घर ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। अजीब बात है। चांद तो दाग भी होते हैं, वो इतना बड़ा घर में आएगा क्या? पृथ्वी विस्फोट हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो कितनी यही कवर कर लेगा। गलत बात है, झूठी बात है। हमेशा झूठी बात ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है हमेशा। तो क्यों ना हम पढ़ाई की चीज़ों को झूठी बात बना दें, इतना फनी बना दें, इतना ऑथेंटिक बना दें कि वो हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। एक और गाना है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। किसी के दिल की चीर को देखेंगे तो नाम रहेगा वहाँ? वो वहाँ तो नाम खून रहेगा, पीप रहेंगे, बहुत कुछ रहेंगे। हाँ, ब्लड रहेगा कि नाम होगा क्या? नहीं होगा ना। गलत बात है ना। मतलब छोटी बात, गलत बात है, कुछ रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं है। याद है वो वैलेंटाइन याद है, मदर्स डे याद नहीं है उसका। यहाँ पे कोई हाँ, अब इसके एक और बताता हूँ, है ना। और चलो ज़्यादा नहीं दिखाता है ना, लेट भी हो गया। हाँ, तो मैं क्लास के बारे में बता देता हूँ, है ना, कैसा क्या है ना। इसके बाद फिर ठीक है, क्लास ज़्यादा और दिखाएंगे और नेक्स्ट डेमो के और बहुत कुछ है। दिन भर भी बोल सकता हूँ मैं, सुबह से लेकर शाम तक। अब यही है, शब्द अंक ये याद करो, वो याद करो, पहले से याद है। नंबर 3 महीना लगाओ, फुल याद। एग्ज़ाम भरे, पुलिस का, आबकारी का, जेल प्रहरी का, इनमें से आना ही है। हमारे कोर्स का डिज़ाइन जो है ना, इतना खतरनाक, इतना मतलब तरीके से किया गया है। 2 साल, मतलब मेरे को 2 साल लगे हैं इस चीज़ का तैयारी करते। 2 साल में एक बुक भी है। तो बुक तो मतलब टाइपिंग हो रहा है अभी, उसका बन रहा है बुक, है ना, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें मतलब सारी चीज़ टॉपिक बताऊंगा मैं, क्या क्या चीज़ मतलब पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये लेसन का बुक उठा ली, याद हो गया, पूछो एग्ज़ाम में आया 10-15 नंबर का तो हमारे कोर्स ही कवर हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ हैं कोर्स में कि जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। कैलेंडर, दिन बताना आता ही है ना। और बहुत सारे जो जीके की चीज़ है ना, देश और राजधानी, 1-2 तो आ ही जाते हैं, आते हैं ना। क्यों कुछ सॉल्व कर रहे हो, जिसको करने में 5-10 मिनट लगेंगे फिर भी कर नहीं पाएंगे, 2-3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में बता दोगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा क्या क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। तो क्लास का हाँ, एक और बता देता हूँ मैं कि नेक्स्ट डेमो रहेगा। नेक्स्ट डेमो कब कर रहे हैं? संडे को। 22 बस का था। नेक्स्ट गुरुवार को ना। हाँ, तो देखिए जैसे आप लोग आ गए ना, कई लोग जो दूर से गांव से पढ़ने आते हैं, आप फ्री रहे इस दिन। कई लोग गांव से पढ़ने आते तो इस दिन मतलब वो घर जाते हैं छुट्टी मनाने, है ना। कॉलेज वाले फ्रेंड को उठा के लेके आ सकते हैं। हाँ, तो हाँ, जिस दिन क्लास रहेंगे कॉलेज का, है ना, उस दिन मतलब जो गांव से आते हैं तो वो लोग भी मतलब आ सकते हैं। जो कॉलेज आएंगे उसके साथ साथ यहाँ भी आ जाएंगे। संडे दिन तो आ नहीं सकते, इसलिए हमने मतलब एक दिन संडे को किया, जो फ्री रहेंगे संडे को, है ना, वो संडे को मतलब आज कर दिए रहे। लेकिन जो नहीं आ पाए, जो कॉलेज आते हैं, है ना, वो आज नहीं आने वाले रहे, आ गए कॉलेज। हाँ हैं, हम सर बताएंगे अभी। तो एक नेक्स्ट डेमो रहेगा थर्सडे को। दिन कौन सा रहेगा थर्सडे को?
हैं? नहीं डेट कौन सा रहेगा? 22 तारीख। थर्सडे को रहेगा ना, देखो निकाल लेता हूँ। कितना बोले? 22 दिसंबर 2022। हाँ ठीक है, ठीक है। ये रहेगा सर ये 22 तारीख ना, देखो 22 दिसंबर 2022 अभी है ना। और ये चीज़ मतलब जो दिखाए है ना, ये ज़्यादा नहीं बताएंगे उस दिन कुछ अलग दिखाएंगे, उस दिन कुछ अलग दिखाएंगे। ये मतलब यही दिखाएंगे तो क्या मतलब बताओ तुम। ये रहेगा। और मैं आपको बोला था मैं कि मेरे को एक चैलेंज देना शुरुआत में है ना, जिससे मैं जो आदमी 1 साल 2 साल में याद नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो याद मतलब कि वो मैं 2 दिन में याद करूँगा। तो कोई ऐसे कुछ बताओ जो 1 साल 2 साल 5 साल में याद न कर पाए, 5 साल में याद नहीं कर पाए, वो बताओ तो मैं 2 दिन में याद करूँगा। रामायण यार अभी तो बहुत सारा है वो रामायण, तुम तो उसमें समय लगेगा कम से कम महीना 1.5-2 महीना तो समय लगेगा यार रामायण में। तो जनरल नॉलेज में क्या चीज़ ना, जीके में क्या चीज़? कैसा? ऐसा चीज़ जो ज़्यादा छोटा ना हो, बड़ा हो, जो 5 साल में 1 साल में 5 साल में याद ना हो किसी आदमी को, 2-3 दिन में याद करूँगा मैं, है ना। रामायण तो भाई उसको थोड़े 2.5-3 महीने लगते ही, वो वाला बहुत सारा रहता है ना रामायण। हाँ उसको फिर हाँ तो ये देश है, देश की राजधानी है, उसकी मुद्राएं 200 के आसपास है लगभग ना। तो इसको याद करने में किसी इंसान कितना समय लग सकता था पूरा? कोई से पूछ लो है, 1-2 महीना फिर भी इतना अच्छी तरीके से याद नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा डॉलर, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग पाउंड, कोई नहीं बता पाएगा इतना करेक्ट। 1 साल भी याद करेंगे तो नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है आज तक का याद करने में, सबसे बड़ा। इसको मैं ओनली 1 दिन में मेमोराइज, मतलब लगभग 9 बजे से स्टार्ट किया था है ना रात को, और 1 दिन में 11 बजे, मतलब लगभग 25-26 घंटे लगे थे मेरे को। 9 से स्टार्ट किया था रात में, और अगले दिन के रात में 11 बजे मेरे को याद हुआ था, और भैया फिर मेरे से पूछे थे। हाँ 1 दिन में ये सबसे मतलब बड़े 9 बजे से 11 बजे रात तक पढ़ाई और कोई काम रहता है ना भाई हैं। अब एक गाना हो गया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तुझे प्यार करूं, हैं? और आदमी ऐसे कर पाएगा क्या? खाना नहीं खाएगा, टॉयलेट नहीं जाएगा, हैं? हाँ तो नदिया में कहीं भी टॉयलेट नहीं जाएगा क्या? हैं? हाँ तो वही, उसमें बहुत सारे काम थे, नहाने धोने का काम था, टॉयलेट का काम, सब कुछ पूरा काम था, है ना। तो मैं ये बोल रहा था मैं अपने चैलेंज देता हूँ। आज मैं क्यूब याद किया हूँ, मतलब मेरे को याद है कितना, अभी तो फिलहाल में भी 1 to 100 तक याद नहीं है मेरे को, पूरी इमेज है मेरे को, मेरे पास इमेज जैसे बाहुबली दबंग ये सब जिसका इमेज रहता है ना, पूरा इमेज है मेरे को। तो मैं इसका नेक्स्ट बार एक से लेकर 200 तक का क्यूब किसी इंसान को याद करने में कितना समय लगेगा? है कितना? और जैसे मेरे पूछे हो ना 59 में 05379 है ना, ऐसे मतलब पूछना भी, मतलब इतना करेक्ट तरीका से उसका क्यूब रूट भी बता दो, कितना समय लगेगा? मतलब कि ऐसा नहीं,
मतलब जो बताए हो उसी को याद करने वाले हैं। एक हम ये क्यूब क्यूब मतलब 1 से लेकर 200 तक के बाद क्यूब क्यूब। मेरे हिसाब से किसी को 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीने एक यही है कि 101 से लेकर 200 तक का क्यूब याद करूँगा और लगभग इतने स्पीड में और इतने स्पीड में जहाँ से वहाँ से पूछना थक आप कोशिश करूँगा, फुल कोशिश करूँगा मैं, चैलेंज मेरे लिए। और ये याद करने में आदमी को साल 2 साल 3 साल कुछ भी साल लग सकते, याद कई लोग होगा कि नहीं, है ना। तो ये बता रहा था कि जैसे इसका देश हो गया, राजधानी मुद्राएं बनता ही रहा, नंबर से कोई इमेज नहीं बन रहा है, मतलब कोई इमेज नहीं होता, इमेज बनाना पड़ता, इनका ऑलरेडी इमेज है। जैसे हो गया टैक्सी शब्द, इमेज बना, टैक्सी की इमेज बन गया। पाव भाजी, समोसा, इमेज बना। तुम्हारा शुक्र, इमेज बन गया इमेज। तुमको बोलेंगे इमेज बना, क्या इमेज बना? इसका कुछ इमेज बना नहीं बना ना। मेरे लिए चैलेंज यही है मेरे लिए ना कि और कुछ दूसरा कुछ वो करें, चेंज करें, फिर इस पर नेक्स्ट मतलब उसमें दूसरा कुछ वो करेंगे, है ना, नेक्स्ट उसमें। तो मेरे लिए अब इसको क्लास बता देते हैं। क्लास कब होगा, कैसे होगा, और वो YouTube चैनल। हाँ, और ये जो वीडियो है चलो ना, माइक लगा दो, माइक सपोर्ट होती है, माइक अच्छी आवाज आती है, क्लियर। क्या है? नहीं है फंसाने वाला, नहीं है। किसी किस में है, किसी किस में, दूसरे किस में कर लो। 5 मिनट में काम है। तुरंत फोन है, बाइक वाला है, ओप्पो वाले। रियलमी का है, सही नहीं है क्या? ये तो कर के ना ओप्पो का, ये तो वो